Glories to single devotees, all glories to single devotees, all glories to single devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो चैतन्य चरितामृत से हम पढ़ेंगे। चैतन्य चरितामृत में बहुत विस्तृत वर्णन है, रथ यात्रा का बहुत विस्तृत वर्णन है। रथ यात्रा के पहले दिन गुंडीचा मार्जन, उसका बहुत विस्तृत वर्णन। रथ यात्रा के दिन का बहुत विस्तृत वर्णन। फिर हेरा पंचमी का जो दिन आता है, जो कि 5वां दिन होता है रथ यात्रा के बाद, उसका बहुत विस्तृत वर्णन। और फिर 8 दिन और भी चैतन्य महाप्रभु जो गुंडीचा मंदिर में रहे, तो कैसे उन्होंने नरेंद्र सरोवर में स्नान की लीला की, जल केली, जल विहार, बहुत विस्तृत वर्णन। उनका भोजन, बहुत विस्तृत वर्णन है। तो रथ यात्रा के 9 दिनों का बहुत विस्तृत वर्णन है। अब इसमें आज के दिन का जो वर्णन है वो हम सुनेंगे। तो मध्य लीला का अध्याय 14 है। भगवान चैतन्य जो है, भगवान चैतन्य जो है नाच नृत्य हैं, कीर्तन करते हैं। जगन्नाथ देखी करे नर्तन कीर्तन, नरेंद्र जल क्रीड़ा करे लैया भक्तगण। तो जगन्नाथ को देख करके भगवान चैतन्य जो है क्या करते हैं, नर्तन और कीर्तन करते हैं। तो ये भगवान चैतन्य की जो लीला है, तो रथ यात्रा में ये विशेष है। रथ यात्रा का उत्सव तो बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु जो कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, वो एक अलग ही चीज़ है जो पहले कभी नहीं हुई। रथ यात्रा में भगवान चैतन्य, और भगवान चैतन्य का चूँकि सब लोग जानते थे कि क्या महत्व है, इसलिए भगवान चैतन्य को जो है पूरा अधिकार था कि वो रथ यात्रा में अपना किस प्रकार से कीर्तन करेंगे, नृत्य करेंगे। और जगन्नाथ जी स्वयं उस रथ को जो है नियंत्रित करते थे। रथ में कोई ब्रेक नहीं होता था उस समय। रथ को नियंत्रित कर जगन्नाथ स्वयं रथ को नियंत्रित करते थे। जगन्नाथ जी रथ को रोक दें तो कोई खींच नहीं सकता। तो अभी तो वो चीज़ नहीं है। तो भगवान चैतन्य जब अपनी लीला समाप्त करके चले गए, तो जगन्नाथ रथ यात्रा पहले की तरह हो रही है कि उसमें कोई कीर्तन और नृत्य नहीं होता। बस उनका जो है ढोल नगाड़े वही बजते हैं, कहाड़ दगड़, ये सब उनके जो है प्राचीन काल की जो परंपरा है और जो कुछ भी उनकी विधियां हैं, उन सब का पालन होता है। लेकिन भगवान चैतन्य जब थे तो उस समय उनको पूरा अधिकार था कि रथ यात्रा में जो है अपना वो स्वयं कीर्तन करेंगे और सब भक्तों की टोलियां बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। और वापसी रथ यात्रा भी जगन्नाथ जी की, तो भगवान चैतन्य जो है इसमें पूरा इसमें उत्साह ले रहे हैं। तो इसमें वर्णन है, उद्याने आसिया कैला वन भोजन। तो उद्यान में आकर के भगवान जो है वन भोजन करते थे। कहाँ? गुंडीचा मंदिर में जब तक जगन्नाथ जी रहे, तो चैतन्य महाप्रभु जो है उद्यान में वन भोजन करते थे। यानी पूरा वृंदावन का जो आनंद है वो चैतन्य महाप्रभु उठाते थे, उस भावना में कि जगन्नाथ जी वृंदावन में हैं और ये जो है उनका एक विशेष आनंद है। यही मत क्रीड़ा कैले प्रभु 8 दिन। इस प्रकार से भगवान चैतन्य ने 8 दिन तक जो है एक क्रीड़ा की। 8 दिन की क्रीड़ा का बहुत विस्तृत वर्णन है। अब 8 दिन जगन्नाथेर भीतर विजय। अब 8 दिन के बाद क्या हुआ? 8 दिन अगले दिन, अगले दिन यानी आज का दिन। तो आज के दिन क्या होता है? जगन्नाथेर भीतर विजय। तो भगवान की जो है जगन्नाथ की
सबसे पहले तो भीतर की विजय हुई। तो भीतर की विजय हुई यानी भीतर से बाहर आएंगे। ये है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 14 और प्यार संख्या है 244। अंत लीला नहीं, मध्य लीला अध्याय 14 प्यार संख्या 244। तो अब यहाँ क्या है, जगन्नाथ जी का अब जो है क्या है कि बहिर्गमन हो रहा है, गुंडीचा मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी घटना है कि भगवान जो है अब बाहर निकल रहे हैं। 8 दिने जगन्नाथ है भीतर विजय। तो भगवान जगन्नाथ की जो है सबसे पहले तो विजय हुई भीतर। तो भीतर का मतलब है गुंडीचा मंदिर से बाहर निकलना है, क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर है। तो बाहर निकलने का भी क्या है, ये कार्यक्रम बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा कार्यक्रम होता है। रथे चढ़ी जगन्नाथ चले नहीं जा रहे हैं, और रथ में अब चढ़े जगन्नाथ जी और कहाँ अब जा रहे हैं, निज आलय। निज आलय माने अपने घर जा रहे हैं, यानी द्वारका। तो जगन्नाथ मंदिर द्वारका क्षेत्र कहलाता है। तो अब द्वारका से साल में एक बार भगवान वृंदावन आते हैं और 9 दिन वृंदावन में निवास करते हैं। अब जो है वापस जा रहे हैं। तो रथे चढ़ी जगन्नाथ चले निजालय, अपने घर वापस चले। पूर्ववत कैला प्रभु लैया भक्तगण। तो भगवान चैतन्य ने सब भक्तों को लेकर के पहले की तरह सब वैसे ही किया, पूरा उत्साह दिखाया। अब सामान्य पब्लिक तो ज़्यादा नहीं होती, वापसी रथ यात्रा में जो सामान्य जनता है वो ज़्यादा नहीं होती है, जितनी जनता जो है जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा आते हैं रथ यात्रा, तो उसमें जितनी जनता होती है, कितनी भीड़ होती है, तो उतनी भीड़ इसमें नहीं होती है ना। तो इस वापसी रथ यात्रा में उन लोगों को अवसर मिलता है जो कि उस रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पाए, है ना। तो इसमें बहुत अवसर मिलता है और बड़ा जो है इसमें सुविधा मिलती है, भगवान के दर्शन की और भगवान के साथ जो है निकलने की रथ से जो है। तो पूर्ववत कैला प्रभु लैया भक्त, लेकिन भगवान चैतन्य ने जो है अपने भक्तों को साथ में लेकर के पहले की ही तरह क्या किया, परम में आनंद करे करन नर्तन कीर्तन। परम आनंद में नर्तन और कीर्तन किया। तो भगवान चैतन्य जो है कोई अंतर नहीं देखते हैं कि रथ यात्रा उधर से इधर आ रही है, अब इधर से उधर आ रही है, तो उसमें कोई अंतर नहीं देखते। तो भगवान चैतन्य, तो भगवान चैतन्य का जो कार्य है वो बिल्कुल अलग, जब तक भगवान रहे जगन्नाथपुरी में तो बिल्कुल अलग ही है ये कार्यक्रम रहा, है ना। तो फिर क्या हुआ, जगन्नाथेर पुनः पांडु विजय हैल। तो जगन्नाथ जी की जो है फिर से पांडु विजय हुई। तो पांडु विजय का मतलब है कि जब रथ में चढ़ते हैं, तो रथ में चढ़ते हैं तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, भगवान को रथ में चढ़ाने का कार्यक्रम बहुत बड़ा होता है, इससे कहते हैं पांडु विजय, है ना। तो जगन्नाथेर पुनः पांडु विजय हैल, एक गुटी पट्टे डोरी ताहा टूटी गई। तो उसमें क्या हुआ कि रेशमी डोरियों का एक गुच्छा जो है टूट गया, है ना। तो वो जो है डोरी, उसको रास्ता बोलते हैं, रास्ता बोलते हैं। तो रास्ता जो है जब जगन्नाथ जी आए जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा, तो कोई ऐसी घटना नहीं हुई। लेकिन अब जो है क्या हुआ कि एक गुटी पट्टे डोरी तहाँ टूटी गेल। तो एक जो है रोशनी डोरियों का गुच्छा टूट गया। पांडु विजय रे तुली फाटी फूटी जाए, जगन्नाथेर भले तुला उड़िया पलाए। तो ये वर्णन जो है उस समय भी आता है जब पांडु विजय होती है भगवान जगन्नाथ जी की। तो जब रथ में चढ़ते हैं तो अपने जगन्नाथ मंदिर से निकलते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि भगवान रस्से के सहारे उनको आगे बढ़ाया जाता है, और इतने भारी हैं कि उनको बीच बीच में रखा जाता है, और वो जो है रुई के गद्दे होते हैं। तो क्या होता है कि तुली फाटी फूटी जाए, जो गद्दे हैं वो टूट फूट जाते हैं, जगन्नाथ भरे, जगन्नाथ जी के भार से टूट जाते हैं। तो ये जो गद्दे टूटते हैं रुई के, तो इसको एक अच्छा जो है लक्षण माना जाता है। गद्दे टूटते हैं तो आवाज़ होती है, पटाखे की आवाज़ होती है, तो ये भी एक उत्सव है ना। और रुई जो उड़ती है तो ये भी एक उत्सव है ना। तो उसमें क्या होता है, जगन्नाथेर भरे तोरा उड़िया पला है।
तो जो है रुई हवा में उड़ रही है ना। तो ये भी जो है एक विशेष दृश्य होता है देखने के लिए। कुलीन ग्रामी रामानंद सत्यराज खान, तारे आज्ञा दिल प्रभु करिया सम्मान। तो कुलीन ग्राम के रामानंद और सत्यराज खान ये दो भक्त हैं, वो विशेष भक्त हैं जो कुलीन ग्राम से जितने भी सब भक्तों को लेकर के आते हैं और वो क्या हैं, नेतृत्व करते हैं, भक्तों का नेतृत्व करते हैं। तो उनका बड़ा महत्व होता है ना। तो इन दो भक्तों को भगवान चैतन्य जो है आज्ञा देते हैं, इन सम्मान पूर्वक आज्ञा देते हैं। भगवान की जो आज्ञा होती है वो बड़े सम्मान के साथ होती है ना। तो कई बार आज्ञा दी जाती, कठोर आज्ञा दी जाती, कठोर आज्ञा है ना। तो कठोर आज्ञा नहीं है, भगवान आज्ञा देते हैं तो सम्मान पूर्वक आज्ञा देते हैं, है ना। भगवान चैतन्य का ये जो आंदोलन है इसमें भक्तों को इसलिए बहुत उत्साह होता है कि उनको प्रत्येक कार्य जो दिया जाता है तो बड़े सम्मान के साथ दिया जाता है ना। जैसे गुंडीचा मार्जन में भी भगवान चैतन्य जब झाड़ू है वो गुंडीचा मंदिर की सफाई के लिए सब भक्तों के हाथ में झाड़ू देते हैं, तो अपने हाथ से झाड़ू देते हैं, सम्मान पूर्वक झाड़ू देते हैं कि आप मंदिर की सफाई कर रहे हैं, आपके हाथ में झाड़ू आई है तो ये आपका जो है बहुत बड़ा सम्मान किया जा रहा है कि आपको झाड़ू आपके हाथ में दी जाती है और आप मंदिर की सफाई करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, है ना। ऐसे नहीं चलो लगाओ झाड़ू, उठाओ झाड़ू, ऐसे नहीं है। भगवान जो है सम्मान पूर्वक झाड़ू देते हैं और सबके शरीर में चंदन भी लेप कर अपने हाथ से चंदन का लेप करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी तारे आज्ञा दिल प्रभु करिया सम्मान। तो चैतन्य महाप्रभु ने बड़े आदर के साथ उनको आज्ञा दी। और वैसे तो क्या है कि अब वो रस्सी लाए, कुलीन ग्राम से रस्सी आई थी और रस्सी टूट गई, है ना। तो एक प्रकार से एक जो है ये अनहोनी घटना है, अनिष्ट है, ये नहीं होना चाहिए, है। तो ऐसे भी कह सकते थे कि ये आपने कैसी रस्सी बनाई, है ना। लेकिन भगवान इस तरह से नहीं बोल रहे हैं, बल्कि सम्मान पूर्वक बोल रहे हैं। क्या यही पट डोरी तुम्हें हाउ यजमान, प्रति वत्सर आने बे डोरी करिया निर्माण। तो ये जो डोरी जो टूट गई है, ये जो हिस्सा है, टूटा हुआ हिस्सा है, इसके आप क्या करिए, यजमान बनिए। यजमान का मतलब पुजारी, आप इनकी पूजा करो। ये जो डोरी टूटी है इसकी आप पूजा करो, है ना। और यजमान और प्रतिवर्ष आने में डोरी करिए निर्माण, और हर साल जो है डोरी को निर्माण करके आना है। हर साल आपको डोरी निर्माण करके आना है ना। तो इस साल जैसे लाए हो हर साल लाना है डोरी, है ना। तो यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि कुलीन ग्राम के स्थानीय निवासी रेशमी रस्सियाँ तैयार करते थे। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद बसु तथा सत्यराज खान से कहा कि प्रतिवर्ष जगन्नाथ की सेवा में रस्सियाँ लाया करें। एत बलि दिले तारे छिंडा पट्ट डोरी, ये कह करके उन्होंने टूटी रेशमी डोरियाँ दिला मतलब दिया है। यहाँ देखी करीबी डोरी अति दृढ़ करी, इसको देख करके अब डोरी और मजबूत बनाओ। तो भगवान जो है इस तरह से बोल रहे हैं, है ना। तो वैसे दूसरे तरीके से भी होता है, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, ये बहुत गलत हुआ, अनिष्ट हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, ऐसे नहीं बोल रहे हैं भगवान। इस तरह से बोल रहे हैं कि इसको देख करके और मजबूत बनाओ, मतलब टूटे नहीं। प्रोत्साहन देते हैं, सेवा में प्रोत्साहन देते हैं भगवान, है ना। फिर यही पट डोरी ते है शेष अधिष्ठान, 10 मूर्ति हैया जो हो सेवे भगवान। ये जो रस्सी है ये क्या है, ये शेष अधिष्ठान, भगवान शेष का अधिष्ठान है। शेष जी हैं इस डोरी के रूप में। भगवान जगन्नाथ का रथ जो खींचा जाता है, तो ये जो रस्सा है जिसके द्वारा जगन्नाथ जी का रथ खींचा जाता है, इसमें शेष जी का अधिष्ठान है, शेष जी हैं, है ना। और शेष जी जो है मतलब क्या है, 10 मूर्ति हैया जे हो सेवे भगवान। तो 10 रूपों में भगवान की सेवा करते हैं। शेष जी 10 रूपों में भगवान की सेवा करते हैं। तो इसमें प्रभुपाद लिखते हैं, शेष नाग के वर्णन के लिए कृपया आदि लीला 5 अध्याय 5 और प्यार संख्या 123 124 देखें। तो 123 प्यार संख्या में ये बताया गया है कि शेष जी जो है कितने रूपों में भगवान की सेवा करते हैं। तो इसमें बताया, छत्र पादुका सैया उपाधान वसन, आराम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासन।
तो पहला शेष जी रूप धारण करते हैं भगवान के छत्र का, तो छत्र बनते हैं, है ना। तो शेष जी स्वयं जो है 1000 फणों से क्या करते हैं, तो सैया तो बनते ही हैं, भगवान लेटे हैं, लेकिन 1000 फणों से शेष जी जो है छत्र भी बनते हैं। तो उनके जो 1000 फण हैं उस तरह से रखते हैं अपने, फैला करके, कि भगवान के छत्र बन जाते हैं। छत्र और पादुका, तो भगवान जो है शेष नाग पर शयन करते हैं, लेकिन अगर कभी उनको उठना होगा तो उनकी जो पादुका है वो शेष जी ही पादुका के रूप में रहते हैं, भगवान की सेवा में रहते हैं। तो दूसरा रूप शेष जी का है पादुका के रूप में है, और तीसरा रूप सैया के रूप में, है ना। तो सैया मतलब कुंडली उनकी बनी हुई है। तो शेष जी की जो शरीर है, शेष जी का जो शरीर है तो ये बहुत शीतल है ना। तो इतना अच्छा गद्दा आपको कभी नहीं मिल सकता जैसा गद्दा शेष जी प्रदान करते हैं भगवान को, है ना। उनका शरीर बहुत शीतल है ना और कोमल। तो भगवान जो है शेष जी के सैया ही पसंद करते हैं, उनको जो है और दूसरे प्रकार के गद्दे, डंडलप गद्दे कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो सैया तीसरा रूप है। चौथा रूप उपाधान। उपाधान का मतलब है तकिया। तो भगवान का जो है तकिया भी वो बन जाते हैं। तो सैया में जो है जब भगवान लेटे हैं तो सिर को टिकाने के लिए भी शेष जी अपना शरीर इस प्रकार से बना देते हैं कि तकिया बन जाती है उनकी। उपाधान। फिर वसन। वसन का मतलब वस्त्र। वस्त्र भी जो भगवान धारण करते हैं वो शेष जी ही जो है वस्त्र के रूप में रहते हैं। कितने हो गए? 5 हो गए। छठा है आराम। आराम का मतलब उपवन। उपवन, तो भगवान जो है जिस उपवन में विहार करते हैं वो बगीचा या उपवन आराम। तो ये भी जो है शेष जी इस रूप में हैं। कितने हो गए? 6 हो गए ना। फिर 7वां है आवास। आवास का मतलब महल, भवन। तो भगवान का भवन भी है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वर्णन है कि जब भगवान अर्जुन के साथ गए कारण समुद्र में, तो समुद्र में जो है एक बहुत बड़ा भवन देखा। भवन के अंदर प्रवेश करते हैं तो कारुणिक साई विष्णु का दर्शन होता है ना। जो भवन है, आवास है, वो भी शेष जी स्वयं आवास भवन के रूप में है। कितने हो गए? 7 हो गए। 8वां है यज्ञ सूत्र। यज्ञोपवीत। भगवान के जो है शरीर में यज्ञोपवीत जो बहुत सुंदर लगता है, तो शेष जी ही यज्ञोपवीत के रूप में है। कितने हो गए? 8 हो गए। और सिंहासन। सिंहासन भी जो है अगर भगवान कभी बैठेंगे और कोई सभा होती है तो जो सिंहासन होता है वो शेष जी स्वयं सिंहासन के रूप में होते हैं। तो 9 ही हैं, इसमें 9 ही हैं। लेकिन यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं 10 रूप में तो 10वां जो रूप है वो चमर के रूप में है। तो ऐसा समझना चाहिए कि भगवान जो है, जो शेष जी हैं वो भगवान की सेवा 10 रूपों में करते हैं। तो एक छत्र है, दूसरा पादुका, तीसरा सैया, चौथा तकिया, 5वां वस्त्र, 6ठा उपवन, 7वां महल, 8वां यज्ञोपवीत और 9वां सिंहासन और 10वां चमर। फिर 124वीं प्यार है, इसमें कहा गया है एत मूर्ति भेद करी कृष्ण सेवा करे। तो इस प्रकार के इतने मूर्ति भेद करके वो कृष्ण की सेवा करते हैं। इन 10 प्रकार की मूर्तियों में अपने को जो है विभक्त कर लेते हैं शेष जी, और क्या करते हैं? कृष्ण की सेवा करते हैं। कृष्ण सेवा करे, कृष्ण रे शेषता पाया शेष नाम धरे। और कृष्ण की जो है शेषता पा करके, शेषता पा करके मतलब पूरी तरह से सेवा कर, चूँकि वो प्राप्त कर लेते हैं कृष्ण की, कि कोई भी सेवा छूटती नहीं है। शेष, इसलिए इनका नाम है शेष, है ना। तो शेषता पा करके शेष नाम धरे। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप लोग जो है ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की जो रस्सी है वो इतनी मजबूत बनाइए, इतनी मजबूत बनाइए कि इस तरफ की जो यात्रा होती है रथ यात्रा और फिर वापसी रथ यात्रा, तो दोनों यात्राओं में ये जो है टूटे नहीं, है ना। फिर भाग्यवान सत्यराज बसु रामानंद सेवा आज्ञा पाया है परम आनंद। सत्यराज वसु और रामानंद ये बहुत भाग्यशाली हैं,
इसलिए सेवा की आज्ञा इनको प्राप्त करके परम आनंद हुआ, परम आनंद प्राप्त हुआ। भगवान चैतन्य साक्षात उनको सेवा की आज्ञा दे रहे हैं, है ना। तो हर साल उनको रस्सी बनाने का एक जो है कार्य दिया भगवान चैतन्य ने। फिर प्रतिवत्सर गुंडी चाहते भक्तगण संगे, पट डोरी लई आय से अति बड़ रंगे। तो प्रतिवत्सर यानी हर साल क्या करते हैं, गुंडीचा मार्जन करते हैं भगवान भक्तगण संगे, सब भक्तों के साथ में हर साल गुंडीचा मार्जन करते हैं। और पट्ट डोरी लई आय से अति बड़ रंगे, और ये लोग जो है सत्यराज और रामानंद बसु प्रसन्नतापूर्वक लाते हैं, क्या लाते हैं, रस्सी लाते हैं। तबे जगन्नाथ जाई वसीला सिंहासने, तब जो है जगन्नाथ जो है विराजमान हुए, सिंहासन पर विराजमान हुए। महाप्रभु घरे आइला लैया भक्त गणे, और महाप्रभु जो है अपने निवास स्थान को आ गए, अपने भक्तों के साथ में निवास स्थान को आ गए चैतन्य महाप्रभु। तो आज के दिन जो है जगन्नाथ जी सीधे पहुंच जाते हैं, और कोई रुकावट नहीं होती, सीधे जगन्नाथ मंदिर पहुंच जाते हैं। और भगवान चैतन्य अपने भक्तों के साथ अपने निवास में पहुँचे। तो 9 दिन तक भगवान चैतन्य जो है अपने निवास स्थान में नहीं थे। कहाँ थे, गुंडीचा मंदिर के पास जो है कोई उनको निवास स्थान दिया गया था, वहीं पर रहते थे अपने भक्तों के साथ में। फिर अब अपने भक्तों के साथ में अपने निवास स्थान में आए, जो उनका स्थायी निवास स्थान है, वहाँ पर आए। यही मत भक्तगणे यात्रा देखाइल। तो भगवान चैतन्य जो है इस प्रकार से रथ यात्रा का दर्शन कराते हैं, अपने भक्तों को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दर्शन कराते हैं। तो भगवान चैतन्य ने जगन्नाथ रथ यात्रा को बहुत महत्व दिया। तो भगवान चैतन्य के कारण ही हम लोग जो उनके अनुयायी हैं, चैतन्य महाप्रभु अनुयायी हैं, रथ यात्रा को बहुत महत्व देते हैं। भक्तगण लैया वृंदावन के लिए कैला, और वृंदावन की लीलाएं भी संपन्न करते हैं। तो 9 दिन जो है वृंदावन की लीलाएं, तो वृंदावन की लीलाएं वन भोजन, है ना, और नरेंद्र सरोवर में स्नान, तो ये यमुना स्नान की तरह जल केली और जल विहार, जल युद्ध, ये सब जो है कार्यक्रम भगवान के जो है जब उस समय होते हैं जब भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में रहते हैं। और वो वृंदावन का जो है पूरा जैसे वातावरण हो, तो वृंदावन में जैसे भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ खाते हैं, खेलते हैं, कई प्रकार की लीलाएं करते हैं, तो भगवान चैतन्य की सब लीलाएं होती हैं। चैतन्य गोसाई लीला अनंत अपार। तो चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है कैसी है, अनंत और अपार है, कोई अंत नहीं है और इसका कोई पार नहीं है। सहस्त्र बदन जार ना ही पाए पार। तो 1000 मुख वाले जो शेष जी हैं वो भी पार नहीं पा सकते, भगवान चैतन्य की लीलाओं का कोई पार नहीं पा सकते। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। तो रूप गोस्वामी और रघुनाथ गोस्वामी के चरण कमलों पर जो है प्रार्थना करते हुए, उनकी कृपा की सदा कामना करते हुए कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने कुछ सुना कि भगवान चैतन्य इस वापसी रथ यात्रा को वह पूरा महत्व देते हैं और पूरा इसका जो है रसास्वादन करते हैं, है ना। अब कुछ लीलाएँ ऐसी हैं, कुछ घटनाएँ जो मैं सुनाऊंगा, तो ये जो है अपने जो है अनुभव की घटना है। एक घटना है 28 अगस्त 2013। तो आज जन्माष्टमी का बहुत पवित्र दिन था। 2013 में 28 अगस्त को जन्माष्टमी पड़ी थी। जन्माष्टमी का अत्यंत पवित्र दिन था और प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने मेरे कमरे में स्थित जगन्नाथ जी को आज सुंदर नवीन वस्त्र पहनाकर अलंकृत किया था और उन्होंने मुझसे जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए कहा। मुझसे कहा कि जगन्नाथ जी का दर्शन करो। उस समय प्रातः के लगभग 10 बज गए थे, जन्माष्टमी का दिन था, 10 बज गए। और मैंने जिस समय जगन्नाथ जी को नवीन वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत देखा, उस समय उनके मेरे मुख पर बहुत प्रसन्नता आ गई। तो मैंने जगन्नाथ जी को कुछ समय तक देखा। उसके बाद जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, इन तीनों को एक साथ जुड़े थे। हमारे कमरे में जो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा हैं, जगन्नाथपुरी से ही कोई पुजारी लाए थे, तो वो एक पीस है, एक ही पीस में है, तीनों जुड़े हुए हैं। तो मैंने अपने दोनों हाथों से उठाया और प्रसन्नतापूर्वक झूला झुलाने लगा। जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव को झूला झुलाने लगा।
तो मैं बहुत प्रसन्न था। उस समय असित गोविंद प्रभु भी जो है कमरे में थे। उस समय हम लोग तो प्रसन्नता से देख रहे थे और जगन्नाथ जी मेरे ऊपर कितने प्रसन्न हो रहे थे, इस बात को सब लोग नहीं देख रहे थे। उस समय बहुत आश्चर्य की घटना हुई, जिससे सबको पता चला कि जगन्नाथ जी मेरे ऊपर कितने प्रसन्न हो रहे हैं। उस समय मैं जगन्नाथ जी को अपने कमरे के अंदर झूला झुला रहा था, अपने हाथ से झुला रहा था। ठीक उसी समय जगन्नाथ जी की प्रेरणा से अधोक्षज प्रभु मेरे कमरे में आकर मुझे निमंत्रण देने लगे कि भक्तों के रसोई घर में जो जगन्नाथ जी हैं, अभी भी जगन्नाथ जी अभी तो और बढ़िया बन गया ना मंदिर अपने डिवोटी किस्म के, तो पहले भी जगन्नाथ जी थे। तो रसोई घर में जो जगन्नाथ जी हैं उन्हें नवीन वस्त्रों आभूषणों से अलंकृत किया गया है, अतः मैं वहाँ जाकर जगन्नाथ जी का दर्शन करूँ। तो उन्होंने उसी समय कहा कि आप वहाँ दर्शन करो। ऐसी स्थिति में मेरे साथ सब लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गए और ये अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि जिस समय मैं अपने कमरे के अंदर जगन्नाथ जी को झूला झुला रहा था, उस समय समीप के स्थान में जगन्नाथ जी से नहीं रहा गया। उन्होंने पुजारी को मेरे पास भेजा कि मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करूं। तो जगन्नाथ जी की ऐसी अद्भुत लीला, कृपा पूर्ण लीला को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। अब ये घटना है 2014 की, ये 2 नवंबर 2014 की घटना है। आज शाम को मैंने पंचशील में स्थित इस्कॉन मंदिर में प्रवचन दिया था। उसके बाद मैं श्रीमान पंकज की गाड़ी में बैठकर त्यागराज मार्ग में स्थित श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव के मंदिर में उनके दर्शन करने के लिए गया। त्यागराज नगर में ही जगन्नाथ मंदिर है, वो जो जगन्नाथपुरी में मंदिर है उसकी एक शाखा है ना। तो ये तीसरा अवसर था कि मैं श्रीमान पंकज के साथ इस मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आया था। तब तक जब तक विशेष ठंड नहीं पड़ती है तब तक इस मंदिर में नियम है कि रात्रि के समय अंतिम आरती रात्रि के 9 बजे के करीब प्रारंभ होती है। उस समय जगन्नाथ की वेदी में बिजली के प्रकाश को बंद कर दिया जाता है। रात में 9 बजे जो आरती होती है जगन्नाथ जी की, तो उस समय कैसी होती है कि बिजली का प्रकाश बंद कर दिया जाता है और ऐसी स्थिति में जगन्नाथ जी के दर्शन अंधेरे में केवल उतने प्रकाश से होता है जितना प्रकाश उनके पंच प्रदीप में घी की 5 बत्तियों को जलाने से उत्पन्न होता है। ये विशेष दर्शन है, मतलब कोई रोशनी नहीं है, पंच प्रदीप से ही जगन्नाथ जी की आरती होगी, तो उससे जो दर्शन होगा वो कोई बहुत विशेष लगता है देखने में। ये दर्शन इतना विशेष होता है कि ऐसी विशेषता जगन्नाथ जी के बिजली के प्रकाश में दर्शन करने में नहीं। बिजली प्रकाश में बहुत रोशनी होती है ना, लेकिन वो दर्शन उतना भव्य नहीं है जितना दर्शन ये, जब कोई लाइट नहीं है, केवल पंच प्रदीप से आरती की जाएगी और उसी में ही उनका दर्शन होगा। आरती के बाद भी जगन्नाथ जी के ये दर्शन रात के 9:25 तक होता है। उसके बाद जगन्नाथ जी की वेदी में बिजली का प्रकाश कर दिया जाता है। इस प्रकार जगन्नाथ जी के अंधेरे वाले दर्शन मुझे पहले 2 बार हो चुके थे, रात्रि के 9 बजे से 9:25 तक। उसके बाद फिर बिजली का प्रकाश चालू कर देते हैं, परंतु इस बार कुछ कारणवश मैं रात्रि के 9:25 के बाद आया, अतः इस समय जगन्नाथ जी के दर्शन बिजली के प्रकाश में हो रहे थे। अब उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई, क्योंकि जगन्नाथ जी मुझे अपने अंधेरे वाले दर्शन देना चाहते थे, अतः जगन्नाथ जी की इच्छा से उस समय मंदिर में बिजली का प्रवाह बंद हो गया, बिजली की सप्लाई बंद हो गई। क्या हुआ? बिजली की सप्लाई बंद हो गई और जगन्नाथ जी की वेदी में और सभी स्थानों में अंधेरा हो गया। ऐसी स्थिति में वहाँ के पुजारी ने वेदी के बाहर जो जगन्नाथ जी की आरती का पंच प्रदीप जल रहा था, उस पंच प्रदीप को उठाकर जगन्नाथ जी के सामने रख दिया, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा हो गया ना, तो बाहर से पंच प्रदीप जो है लाके जगन्नाथ जी की वेदी में रख दिया। इस प्रकार मुझे जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव के अंधेरे वाले दर्शन प्राप्त हुए। ये जगन्नाथ की कृपा थी कि मुझे जगन्नाथ जी के अंधेरे वाले दर्शन उसी प्रकार प्राप्त हो सके जिस प्रकार के दर्शन मैंने पहले 2 बार प्राप्त किए थे। ये भी समझने की बात है कि यदि वहाँ के पुजारियों से कहा जाता कि उस समय जगन्नाथ जी के अंधेरे वाले दर्शन करा दें, तो वे पुजारी मंदिर का नियम तोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। मंदिर का नियम है कि अब जो अंधेरे वाले दर्शन नहीं होंगे, कि लाइट बंद कर दें। इस बात को जगन्नाथ जी जानते थे,
अतः जगन्नाथ जी ने ऐसी लीला की कि उस समय उस स्थान में बिजली की सप्लाई ठप हो गई और पुजारी को अंधेरे वाले दर्शन कराने के लिए विवश होना पड़ा, है ना। इसके अलावा एक बात यह भी समझने की है कि श्रीमान पंकज इस मंदिर में अनेक वर्षों से आ रहे हैं, परंतु इस समय मंदिर की बिजली कभी भी ठप नहीं हुई, कभी भी ठप नहीं हुई, बिजली की सप्लाई कभी ठप नहीं हुई। इस प्रकार ये बात पुष्ट होती है और ये बात पुजारी ने भी स्वीकार की कि मुझे अंधेरे वाले दर्शन देने के लिए ही जगन्नाथ जी ने ऐसी लीला की कि उस स्थान की बिजली ठप हो गई। जगन्नाथ जी की मेरी ऊपर ऐसी अद्भुत कृपा देखकर मैं तथा मेरे संग अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। तो ये जगन्नाथ जी जो है चूँकि कलयुग में प्रकट होते हैं, तो सतयुग में भगवान उत्तर दिशा में बद्रीनाथ के रूप में साक्षात दर्शन देते हैं, है ना। और त्रेता युग में दक्षिण दिशा में भगवान जगन्नाथ के रूप में साक्षात प्रकट होते हैं। और द्वापर में द्वारका में भगवान द्वारकानाथ के रूप में साक्षात प्रकट होते हैं। और कलयुग में पूर्व दिशा में जगन्नाथ जी साक्षात प्रकट होते हैं। तो कलयुग का जो है एक विशेष ये भगवान का जो है ये रूप है जो कि प्रकट होता है। और गर्ग संहिता में ये बताया गया है कि कलयुग में जगन्नाथ जी 10,000 साल तक रहेंगे, और जब तक जगन्नाथ जी 10,000 साल तक रहेंगे तब तक कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जगन्नाथ जी का विशेष है ना है। खड़े थे तो बलदेव जी और जगन्नाथ जी काफी माइक तो पहली बार प्रभु रथ यात्रा में गए थे 2-3 दिन के लिए जगन्नाथपुरी। पहले तो हमेशा उसी दिन वापस आते थे, तो इस बार जहाँ पे हमें बालकनी में जगह मिली थी तो जगन्नाथ पहले बलभद्र जी आए, बहुत देर तक खड़े रहे होंगे। और वहाँ पे एक माता जी थी, लड़की थी माता जी, तो कह रही थी कि कोई भक्त होगा यहाँ पे जिसके लिए बलदेव जी इतनी देर तक खड़े हैं। और उसके बाद जगन्नाथ जी भी आके वहाँ पे बहुत देर तक खड़े रहे, तो हमें बड़ा अद्भुत दर्शन हुआ जगन्नाथ बलदेव का, जो कि बहुत ही बात हुई। हाँ, जगन्नाथ जी इस बार हम गए थे जगन्नाथ रथ यात्रा में जगन्नाथपुरी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बालकनी जो हमको मिली थी तो वो जो है चैतन्य गौड़िया मठ के सामने मिली। और वो चैतन्य गौड़िया मठ जो है ये पहले भक्ति विनोद ठाकुर का घर था और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म उसी घर में हुआ है। हाँ, तो सामने सड़क के इस पार हाँ जो है ये मकान था जिसमें हम लोग दर्शन कर रहे थे रथ यात्रा का, और सड़क के उस पार जो है वो चैतन्य गौड़िया मठ था, है। तो वो जो है भक्ति विनोद ठाकुर का ही अपना घर था और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म वहीं पर हुआ था। और जिस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ था तो वो जनवरी का महीना करीब कोई रहा था। तो उसके बाद जो रथ यात्रा निकली तो मान लो जून के महीने में, जुलाई के महीने में, तो अन्नप्राशन भी जो है बालक का हुआ था जगन्नाथ जी के चावल के द्वारा, है ना। और उस बार जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की अवस्था 4-5 महीने की थी तो उस समय जो है जगन्नाथ जी का रथ 3 दिन तक रुका रहा था। अरे वो 3 दिन तक जगन्नाथ जी ने अपना रथ रोका था, है ना। और जब उनकी माता विमला प्रसाद नाम था, विमला प्रसाद की माता जो है जब जगन्नाथ जी के चरणों में बालक को लिटाती हैं तो जगन्नाथ जी की माला जो है टूट करके बालक के ऊपर गिर गई, है ना। तो जगन्नाथ जी ने स्वयं जो है अपना जो है प्रसादी माला दे करके संकेत किया कि ये बालक कुछ विशेष है ना। तो वो जो है और उस समय क्या हुआ जब जगन्नाथ जी का रथ निकला तो जगन्नाथ जी का रथ फिर काफ़ी देर तक खड़ा रहा, क्योंकि उस समय क्या हुआ रस्सी खुल गई। जो खींचने वाले थे एक रस्सी खुल गई जगन्नाथ जी में। अब जब खुल गई तो जगन्नाथ जी का रथ खड़ा रहेगा जब तक कि वो रस्सी दोबारा ना बांधी जाए। तो उसमें बहुत समय लगा। तो जगन्नाथ जी का भी रथ जो है हम लोग
क्योंकि सामने बहुत देर तक खड़ा रहा, है ना। तो ये सब जो है मतलब इस बार की, मैं तो पहली बार गया था, है ना। पहले तो मेरा नियम था जगन्नाथपुरी जाएँ, कहीं जाएँ तो उसी दिन वापस आना। इस बार तो मैं रुका था, जगन्नाथपुरी में रुका था। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, और उसमें तो इतनी भीड़ थी, वो भीड़ का दर्शन करने से बड़ा जो है मतलब वो होता था, शुद्धिकरण हो रहा था, बड़ा शुद्धिकरण होता है। इतनी भीड़, इसका दर्शन जो है इतना पवित्र दर्शन था भीड़ का, कितने लोग हैं, और ना इधर से अंत दिखाई पड़ रहा, क्योंकि वो बालकनी में जहाँ हम खड़े हैं तो सड़क का जो है इस पार भी नहीं दिखाई दे रहा कोई पार, उस पार भी जो है नहीं दिखाई दे रहा। अपार भीड़ है जगन्नाथ जी में। तो जगन्नाथ जी का दर्शन तो उतना हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन जो दर्शन हुआ, जो उसके मतलब भीड़ का जो दर्शन हुआ, दूर से भीड़ का दर्शन हुआ, बड़ा जो है आनंददायक था। वो अलग से जो है, हम जब भीड़ से ऊपर जाएं तब हम भीड़ को देख सकते हैं। जो भीड़ में होते हैं वो भीड़ को नहीं देख पाते, है ना। तो इस बार विशेष रूप से, और गुंडीचा में भगवान जगन्नाथ का अगर कोई दर्शन करे तो ये कहा जाता है कि जगन्नाथ जी का दर्शन जो नीलाचल धाम में होता है उससे 1000 गुना फल मिलता है जब जगन्नाथ जी का दर्शन गुंडीचा मंदिर में होता है। तो हम लोग नहीं कर पाए हैं, हम तो नहीं कर पाए, दूसरे भक्त कर पाए गुंडीचा मंदिर में, मैं नहीं कर पाया। लेकिन विशेष अनुभव रथ यात्रा का, है ना। तो आप लोग यहाँ करते हैं, और प्रभुपाद की कृपा से पूरी दुनिया में रथ यात्रा हो रही है ना। तो ये प्रभुपाद का एक विशेष जो है योगदान, पूरी दुनिया में बहुत बड़ा योगदान है ये प्रभुपाद जी। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ समय है तो आप लोगों की ओर से भी कुछ मंथन, कोई चर्चा, कोई प्रश्न, कोई चर्चा। आइए, इनको दीजिए माइक दीजिए। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर वर्णन किया प्रभु जी रिगार्डिंग रथ यात्रा का। तो हम लोग भी रथ यात्रा देखने का मौका मिला था इस बार, तो हमारे साथ दया सुंदर भाई प्रभु गए थे। तो इतनी भीड़ थी कि उसमें करीब 500 मीटर दूर भी खड़ा होना बड़ा मुश्किल था। लेकिन ऐसे में भी हमारे साथ दया सुंदर भाई प्रभु थे, वो तीनों रथ के रास्ता भी खींचा पकड़ के, और तीनों रथ की परिक्रमा भी किया। अब पूरे दिन उसी भीड़ में रहे। हम तो रास्ता नहीं छूट पाए, लेकिन दया सुंदर ने पूरा तीनों रथ की परिक्रमा भी की और तीनों रथ का रास्ता खींच के आए। हरि बोल। ऐसी भीड़ में भी हरि बोल। अच्छा, दूसरी बात और भी एक बड़ा मतलब योग बना था कि जहाँ पर हम लोग दर्शन कर रहे थे रथ यात्रा का, तो उसी के सामने सड़क के उस पार, यानी जो चैतन्य गौड़ी मठ के सामने बम्बई से जो भक्त लोग आए हुए थे, तो वो जो है कीर्तन कर रहे थे। उनका बहुत बढ़िया जो है स्पीकर था, हैं सेवाराम, हाँ सेवाराम प्रभु थे, तो वो कीर्तन लीड कर रहे थे। फिर दूसरे भक्त भी कीर्तन लीड कर रहे थे। बड़ा मधुर कीर्तन था उनका। और वो लोग जो है उनका अच्छा मतलब तरीका था, वो चलते नहीं थे, उसी स्थान में, एक ही स्थान में वो कीर्तन कर रहे थे, और वो जो है अलग अलग भक्त लीड कर रहे थे कीर्तन, बहुत मधुर। और जो साउंड बॉक्स था बड़ा बढ़िया, उससे बहुत अच्छी आवाज़ निकल रही थी और काफ़ी दूर तक जा रही थी। फिर असित गोविंद प्रभु जो है मुझे ले गए हैं, तो मैं तो सोच रहा था कि अब मुझे कौन पहचानेगा। असित गोविंद प्रभु मुझे ले गए, तो उन भक्तों ने फिर मुझे माइक दिया, तो मुझे भी कीर्तन करने का मौका मिला। तो सोचा नहीं था। फिर कई भक्तों ने मुझे बताया कि मुझे उन्होंने देखा, तो ग्रुप में जो है वो आ गया था, लाइव आ गया था। तो लाइव आ गया तो हमें तो पता नहीं था कि लाइव जा रहा है, कि वो लाइव आ गया। तो कई भक्तों ने बताया कि हमने देखा, तो प्रद्युम्न प्रिया ने तो लिया था उसका वीडियो रिकॉर्डिंग, लेकिन वो आवाज़ ख़राब हो गई, डाल दिया। तो बाद में फिर डाला इन्होंने, बाद में चैनल में डाला। लेकिन कई भक्तों ने बताया कि हमने आपको देखा प्रभु जी, आप तो कीर्तन कर रहे थे। तो भगवान की एक विशेष कृपा हुई कि वो जो है लाइव चला गया, चाहे जैसे भी चला गया हो। और किसी का अभी हमारे पास समय है
हाँ जी, इनको माइक दीजिए। जैसे आपने बताया कि जगन्नाथ रथ यात्रा के 10,000 साल तक चलेगी। जगन्नाथ रथ यात्रा आपने बताया कि 10,000 साल तक चलेगी, तो क्या उसमें जगन्नाथ जी विसर्जन होती है? इनका प्रश्न है कि जगन्नाथ जी रथ यात्रा 10,000 साल तक चलेगी, तो इसका संकेत यही है कि जगन्नाथ जी की 10,000 साल तक जो रथ बताया गया है कि जगन्नाथ जी रहेंगे, तो इसका मतलब संकेत पूरा यही है कि जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है ये 10,000 साल तक चलेगा। तो 10,000 साल तक जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का भी जो है विशेष महत्व रहेगा और पूरी दुनिया में ये फैलेगी रथ यात्रा। तो इससे यही संकेत मिलता है। तो गर्ग संहिता में लिखा है कि 10,000 साल तक जगन्नाथ जी रहेंगे, तब तक कलयुग का प्रभाव नहीं रहेगा, है ना। लेकिन इससे संकेत यही मिलता है कि हरे कृष्ण आंदोलन में 10,000 साल तक रहेगा। तो 10,000 साल तक जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पूरी दुनिया में होगी, ठीक है ना। तो ये संकेत मिलता है ना। लेकिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा तो चारों युगों में चलती है, सतयुग और त्रेता द्वापर, हर युग में होती है, हर समय होती है ना। ये तो ब्रह्मा जी का जो दिन प्रारंभ हुआ है ना, तो तब से अभी तक कितना समय हो गया है? अगर आप देखें हैं कि ये 7वां मनवंतर चल रहा है, तो 6 मनवंतर पूरे हो गए, जो कि रथ यात्रा निकल ली जगन्नाथ जी की, जो जगन्नाथ जी के दर्शन हो रहे हैं और सब विधि का पालन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो है वो प्रसिद्धि उतनी होती नहीं जगन्नाथ जी की। उस स्थान में ही जो लोग होते हैं वो अपना करते हैं, सब पूजा करते हैं। लेकिन जो दूर दूर से जो लोग हैं वो मतलब वहाँ बहुत मुश्किल से कोई जाए ना जाए, लेकिन वो इस तरह का नहीं होता है जैसे अभी चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा में कीर्तन का जो प्रचलन किया, रथ यात्रा में कीर्तन का जो प्रचलन किया, वो जो है 10,000 साल तक रहेगा। इससे यही पता चलता है कि जगन्नाथ जी रहेंगे, इसका मतलब है कि वो कीर्तन का जो प्रचलन है वो 10,000 साल तक रहेगा, ये संकेत मिलता है। लेकिन जगन्नाथ जी तो सत्युग में भी रहते हैं, लेकिन अब कोई तीर्थ यात्री जाएगा, दर्शन करेगा और पैदल ही जाते हैं सब, है ना। कोई मतलब उस समय वो सुविधा नहीं होती गाड़ियों की या जो है ट्रेन वगैरह कुछ नहीं होता है, तो लोग पैदल ही जाते हैं। हाँ प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, आप इस बार हमें भी अवसर मिला था श्री प्रभुपाद जी गुरु महाराज की कृपा से, हम भी अपने ग्रुप के साथ यात्रा के लिए गए थे। तो पहली बार हमने नेत्रोत्सव देखा, भगवान का अनावश्यक के बाद नेत्रोत्सव, और बहुत ही विशेष दर्शन, क्योंकि भगवान अपने रत्न वेदी से बाहर आकर के और दर्शन देते हैं, जैसे राधा रमन में फूल मंगा लगता है, तो इतने पास से जगन्नाथ जी का दर्शन हुआ जैसे नरसिंह देव का दर्शन करते हैं यहाँ से। और भीड़ तो काफी थी, लेकिन तभी पंडा हटा नहीं रहे थे, जितना आपकी इच्छा हो उतने देर तक दर्शन कर लीजिए। बहुत ही विशेष दर्शन, इतना पास से जगन्नाथ जी का दर्शन हम सब भक्तों को कभी नहीं मिला जितना आपकी बार मिला। वहाँ पे परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज भी थे और भक्ति भागवत महाराज भी थे, मायापुर से आए हुए थे। उनका संग भी मिला, आशीर्वाद भी मिला और उनके संग नेत्रोत्सव का दर्शन मिला। और अब की बार पहली बार ऐसा हुआ कि गुंडीचा मंदिर का मार्जिन नहीं हुआ। 550 सालों के बाद गुंडीचा मंदिर खोला नहीं गया। हम गए थे गुंडीचा मंदिर मार्जिन करने के लिए, लेकिन किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ। और अब की बार रथ भगवान का 3 दिन में पहुंचा, 22 तारीख को पहुंचा। भी आप बता रहे थे कि श्रील भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर के समय 3 दिन में गए थे, इस बार भी वो इतिहास दोहराया गया और भगवान 22 तारीख को गए। हमने 20 तारीख की रात को 11 बजे दर्शन किया जगन्नाथ जी का, और बड़ा ही सुंदर दर्शन मिला। उस समय भीड़ छट गई थी, दीपदान भी किया। और अगले दिन 9 बजे जब हम गए भगवान के रथ के पास, तो कुछ भी भीड़ नहीं थी और बड़े ही प्रेम से मधुर के साथ सब लोगों ने नाचते गाते हुए थोड़ा कीर्तन किया और जगन्नाथ जी के साथ गए। तो बहुत ही विशेष अनुभूति रही। और उसके बाद भी जगन्नाथ जी उस दिन भी नहीं गए। उस दिन बलदेव जी तो पहले दिन पहुंच गए, 21 तारीख को सुभद्रा जी पहुंची और 22 तारीख को जगन्नाथ जी पहुंचे। तो एक बहुत विशेष था, ऐतिहासिक था। तो भगवान ने सबके लिए अवसर दिया, जिसको 20 को नहीं मिला उसे 21 को दर्शन दिया, जिसको 21 को नहीं मिला उसे 22 को भी दर्शन दिया। तो
3 दिन लिए भगवान जगन्नाथ जी में, और जहाँ हम रह रहे थे बिल्कुल पास में ही था, पीछे से सारा देख रहा था जगन्नाथ जी का। तो पहले दिन तो बहुत भीड़ थी, लेकिन बाद में कोई भी भीड़ नहीं थी। तो सभी भक्तों को भरपूर जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त हुई। ये मानेगा तो प्रभुपाद जी का विशेष कृपा है कि इस्कॉन के भक्त कहीं भी जाते हैं, उनके लिए परंपरा की प्रभुपाद जी की कृपा प्रचुर है। हरे कृष्ण। हरि बोल। माता जी। Very nice lecture. Prabhuji, my question is how to develop steadiness, especially for attending Mangal Aarti like you. Only yesterday night, somebody from Chandigarh congregation informed me I'm not local to there. नहीं। So I want to know how to develop steadiness and enthusiasm. अच्छा, माता जी का प्रश्न है कि स्थिरता, भक्ति में स्थिरता और उत्साह कैसे प्राप्त हो, है ना? मंगल आरती में आने के लिए। मंगल आरती में आने के लिए, मंगल आरती में आने के लिए उत्साह है और स्थिरता कैसे प्राप्त हो। देखिए, मंगल आरती जो है, जो मंदिर के ब्रह्मचारी हैं, मंदिर के जो फुल टाइम ब्रह्मचारी हैं, उनके लिए प्रभुपाद ने जो है बड़ा कठोर नियम बनाया। प्रभुपाद का ये नियम बड़ा कठोर है, ब्रह्मचारी लोग, क्योंकि वो मंदिर में ही रहते हैं या मंदिर के पास आश्रम में रहते हैं, उनके लिए आना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप नहीं आते हैं तो उपवास करो, नो मंगल आरती नो प्रसादम, ये है। लेकिन जो बाहर के लोग हैं तो उनके लिए अगर वो मंगल आरती में नहीं आते हैं, है ना, तो भी कुछ जो है मतलब उसका करना चाहिए, उसे कहते हैं प्रायश्चित, कुछ प्रायश्चित करना चाहिए। तो क्या प्रायश्चित करना चाहिए? तो प्रभुपाद ने कहा कि आप या तो एक टाइम प्रसाद मत लीजिए या कृष्ण पुस्तक बांटिए, है ना। तो जो गृहस्थ लोग हैं वो मंगल आरती में नहीं आ सकते, अगर दूर है मंदिर तो कैसे आएंगे, हमेशा नहीं आ पाते हैं, उनके ऊपर और भी बहुत से जो है भार होते हैं, बंधन होते हैं, है ना, तो मंगल आरती में नहीं आ पाते हैं। लेकिन एक तरीका ये भी है कि आप जो है ऑनलाइन मंगल आरती देख सकते हैं। तो अभी टेक्नोलॉजी का जो है इतना जो है लाभ है कि हमारे जो है संपर्क में एक निमाई हरि प्रभु हैं, जो यहाँ से 650 किलोमीटर दूर रहते हैं, रोज़ मंगल आरती अपने घर में करते हैं। तो कैसे करते हैं? हमारे इस मंदिर का लाइव चला लेते हैं और अपने घर में जो है मंगल आरती करते हैं। भक्तों के भी दर्शन होते हैं, भगवान के भी दर्शन होते हैं और वो मंगल आरती गा लेते हैं। तो इस तरह से भी करते हैं। उनका बिल्कुल पक्का नियम, बहुत पक्का नियम है, अपने घर में मंगल आरती करते हैं। लेकिन अभी आजकल क्या है, कुछ दिनों से यहाँ का लाइव नहीं आ रहा है, इसको डेली लाइव नहीं आ रहा है हमारा, है। हाँ, तो फिर किसी और दूसरे बंद जो मायापुर का हमेशा आता है। अगर मान लो यहाँ का नहीं है तो पंजाबी बाग का लाइव कर लेते हैं। लेकिन जो मायापुर का है वो पक्का है, इतना मतलब उनकी व्यवस्था है, मतलब इतनी पक्की है कि कभी फेल नहीं होता। तो मायापुर का जो है, अगर पहले वो कोशिश करते हैं इस मंदिर का, मुझसे जुड़े हुए हैं तो इस मंदिर का ही वो मंगल आरती करते हैं लाइव। लेकिन अगर यहाँ का नहीं हुआ तो फिर वो जो है किसी और मंदिर का या मायापुर का लाइव करेंगे। लेकिन 4:30 बजे अपनी मंगल आरती वो पक्की करते हैं, बिल्कुल पक्की करते हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप भक्तों की संगति में रहते हैं तो, और अगर आप चाहते हैं तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप आप अगर करते हैं और आपकी अगर ये इच्छा होती है कि मेरे मंगल आरती का नियम हो, तो जो है भगवान आपको जो है शक्ति देंगे और वो सुविधा देंगे। तो मंगल आरती का जो नियम है, आपकी अगर चिंता है तो भगवान ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बस यही है कि जो गृहस्थ हैं तो उनको कुछ ऐसा नियम बनाना चाहिए कि सप्ताह में कितने दिन करें कम से कम। मान लो आप 3 दिन का, कम से कम 3 दिन करो, है ना, 3 दिन करो। और अगर आपने नहीं किया तो उसकी पेनाल्टी दो। तो कुछ लोग हमसे ऐसे भी जुड़े हैं, हमने कहा भाई ठीक है, आप 50 रुपये पेनाल्टी दीजिए मुझे अगर आप मंगल आरती नहीं करेंगे। तो अपने घर में करो लाइव, चाहे यहाँ आओ या मंगल आरती करो। तो कुछ ऐसा नियम बना लो कि आप पेनाल्टी देंगी, मुझे आप पेनाल्टी दीजिए अगर आप मंगल आरती किस दिन नहीं करें, या आप
सोचो कि भाई सप्ताह में 3 दिन करोगे मंगल आरती, 5 दिन करोगे, तो अगर उसमें आपने कोई कमी कर दी तो आपको जो है पेनल्टी देना। तो ये भी जो है एक तरीका है, अच्छा तरीका है कि आप जो है करेंगे। हाँ, आपका प्रश्न है। रूपाली को मान लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, वैष्णवी प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि आपको भीड़ को देख के बहुत आनंद आया था। अगर हम जैसे कोई बच्चे होते हैं तो अगर भगवान के दर्शन ना मिले और भीड़ मिले तो हमें बहुत दुख होता है। तो आप ऐसा उत्साही कैसे बने रहे और हम ऐसे कैसे हो सकते हैं? नहीं, मैंने ये बताया कि मैं भीड़ से ऊपर था क्योंकि भीड़ में बड़ी दिक्कत होती मुझे, है ना। तो भीड़ से मैं ऊपर था। वो बुकिंग कर ली थी 3,000 रुपये, 3,000 रुपये में एक व्यक्ति का 3,000 रुपये में जो है बुकिंग हुई थी। तो उसमें जो है मतलब 6-7 घंटे जितना भी दर्शन होगा। 1,000 में मिला एक सीट 1,000 रुपये में मिल गई, 1,000 रुपये में एक सीट मिल गई। तो वो हम छत में थे, बालकनी, समझ रहे, बालकनी। तो उसमें हम भीड़ का दर्शन कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। भीड़ के अंदर जो है बड़ी दिक्कत होती है। तो भीड़, तो कुछ भक्त लोग भीड़ में थे और भीड़ में रास्ता भी खींच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप दर्शन भी करते हैं, भक्तों का भी दर्शन करते हैं, भीड़ का भी दर्शन करते हैं, तो भी आपको बहुत फल मिलता है। जगन्नाथ जी का दर्शन आपने किया या भीड़ का दर्शन किया, वो भी पूरा आध्यात्मिक है। तो वो जो है मतलब भीड़ वो दिमाग से मतलब जाती नहीं है, इतना जो है वो भीड़ का जो है दृश्य बना हुआ है, दिमाग में अंकित हो गया है। क्या अद्भुत! जगन्नाथ जी तो बहुत छोटे से हैं, लेकिन भीड़ कितनी बड़ी भीड़, जैसे सूर्य तो छोटा ही होता है, उसका प्रकाश कितना फैला है। जगन्नाथ जी का जो है कितना प्रभाव है, उनके प्रति लोगों की कितनी श्रद्धा, अपार श्रद्धा। इतनी भीड़ है, क्या मतलब बड़ा विस्मय होता है ना। तथा सविस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजया। भीड़ को देख करके भी क्या है, रोम हर्षित हो गए, विस्मय में आविष्ट हो गए, है ना। तो इसमें जो है बड़ा प्रभाव लगता है ना, प्रभाव पड़ता है कि कितनी भीड़ है। धन्यवाद। श्री जगन्नाथ वापसी रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।